हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने चित्र देखा, एक ग्लास है, एक टमाटर है और एक कटोरी है। तो आइए हम बनाते हैं वस्तु चित्रण बिना किसी संकोच के। तो आइए चलते हैं हम अपने सफ़र पर। पेंसिल लेते हैं। पेंसिल में ऐसे पकड़ता हूँ, आप ऐसे पकड़ सकते हो, सबका अलग अलग स्टाइल है। आइए देखते हैं। ग्लास के लिए पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। हमें ध्यान रखना है कि पहले हम एक बेस लाइन खींचेंगे, कोई डिज़ाइन नहीं, बेस लाइन को खींचते जाएंगे और बेस लाइन के हिसाब से ही ये कटोरी का बेस लाइन है। ये अब हम कटोरी चूँकि इस एंगल में जा रही है तो हम इसका सेंटर ढूंढेंगे। इसका सेंटर ढूंढेंगे और सेंटर ढूंढने के बाद रेखा खींचेंगे। अब हम इसको एक रेखा यहाँ खींचेंगे। सिंपल तरीका करेंगे, हम ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होगी। अब बस देखते जाएंगे कि करना क्या है। अभी स्पेस को हम यहाँ से मिला देंगे और इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। अब आपका एक खाका तैयार हो गया है। अब देखते हैं कि इसको कैसे मेंटेन किया है। तो सबसे पहले हम कटोरी को ही पूरा करते हैं। अब यहाँ पे हल्का सा राउंडनेस देके और यहाँ पे ये सीधा मिला देते हैं। अब इधर आते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब ग्लास को ये ऐसे रखना है, थोड़ा सा ग्लास जो है वो इस एंगल में आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद टमाटर दिख रहा है, यानी ग्लास हमको दिखाई नहीं देगा। एक बात और बता देना चाहेंगे कि कुछ लाइनें टेढ़ी मड़ी हो रही हैं। इसमें आपको संदेह होगा कि लाइनें टेढ़ी की हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि एक हाथ से फ़ोटो खींचना, एक हाथ से बनाना, तो समस्या तो आ ही सकती है। आप लोग आशा है कि जो छोटी छोटी समस्याएं होंगी उसको ऐसे ही इग्नोर कर देंगे। तो लगभग तैयार हो चुका है हमारा शेप। अब हम आते हैं शेडिंग करने में। ये राउंडिंग करेंगे ताकि ग्लास के अंदर की दिखाई जो गहराई है वो दिखाई पड़े। शेडिंग में हम एक बात का ख्याल रखेंगे कि हम जो वस्तु है उसको देख करके ही शेडिंग करेंगे, अपने हिसाब से नहीं करेंगे। बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट जहाँ पड़ेगी वहाँ का पूरा पोर्शन वाइट हो जाता है। ये वाइट हो गया, तो जहाँ वाइट होगा मुझे उसे वाइट ही छोड़ देना है, पेपर को वाइट ही छोड़ देना है। उसमें अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये रेखा जो आप खींचेंगे वो एकदम हल्का होगा, दिखना नहीं चाहिए। अब हम स्टार्ट यहीं से करते हैं शेडिंग का। शेडिंग का एक एंगल होता है, किसी भी आप एक एंगल से चलेंगे, कोई भी एक एंगल, एकदम लाइट, जितना लाइट हो सकता है, धीरे 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 आप बढ़ाते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पे आपकी हथेली पड़ रही है वहाँ पे आप एक पेपर रख लेंगे ताकि पेपर गंदा ना होने पाए।
इसका भी एक सिस्टम है कि एंगल एक ही जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी आपको बदलना नहीं है, आप फ्री हैं, चित्र अच्छा लगना चाहिए। इसके ऊपर मुझे नहीं जाना है, यहाँ पे वाइट ही छोड़ देना है। ये जो हमने सेंटर डिसाइड किया था इसको हम हटा देंगे यहाँ से। इसके बाद से हमें पूरा ये एक ही टोन में दिखाई दे रहा है। और एक यहाँ पे लाइट और बन रही है, वो ऐसे बन रही है। ध्यान रहे आपको, ये लाइन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इतना वाइड छोड़ना है, लेकिन जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आपको ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद डिसाइड कर लेंगे। और इसमें आप ज़रा सा भी अपना क्रिएशन नहीं डालेंगे। स्टार्टिंग में सीख जाने के बाद आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी आप लाइट शेड दे सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, जो आपको दिख रहा है घर में, जहाँ पे भी आप इस वस्तु को रखे हैं, जो बना रहे हैं इसको देख करके, उसमें ऑलरेडी लाइट पड़ रही होती है। प्रकाश किधर आपका बल्ब है, किधर से लाइट आ रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो वस्तु है वो अपना प्रकाश खुद तय कर लेती है। चमक जहाँ पे है उसे हम हाईलाइट कहते हैं, और हम हाईलाइट को छोड़ देते हैं। अभी हम फर्स्ट टोन ही पूरे स्पेस पे कर देंगे, ग्लास पे भी कर लेंगे और टमाटर में भी कर लेंगे। हम ग्लास पे आते हैं। हो सकता है ग्लास का एंगल आपको कुछ टेढ़ा दिख रहा हो, कारण कि जो मोबाइल है वो इसमें पकड़ने का जो स्टाइल है वो टेढ़ा है थोड़ा सा। क्योंकि अगर मैं सीधा रखता हूँ तो मोबाइल मेरे सामने आ जाता है और मैं चित्र नहीं बना पाता। अब मैं जो देख रहा हूँ शेडो यहाँ पड़ रहा है। अब चूँकि एक लाइट मैं लेफ़्ट साइड से भी दिया हूँ, बाएं तरफ से भी एक लाइट आ रही है मेरे ऑब्जेक्ट पर, इसलिए एक लाइट यहाँ पड़ रहा है, ग्लास पर एक लाइट यहाँ पड़ रहा है जो इस एंगल में जा रहा है। अच्छी बात यह है कि जो एंगल भी आपको दिखाई दे आप उसी एंगल में चले, चित्र को वैसे ही बनाए, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने का प्रयास ना करें। हाँ, और इसको भी हम मिटा लेते हैं। जो हमने सेंटर, इसको हम इसलिए खींचते हैं ताकि लाइन टेढ़ी ना होने पाए, ग्लास टेढ़ी ना होने पाए, एक बेस मिल जाता है हमको। अब हम देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ग्लास पूरा डार्क है, और यहाँ पे एक डिज़ाइन बनी हुई है। एक पतली लाइन यहाँ पे आ रही है शेड, यह इसको हम हाईलाइट कह सकते हैं। हाईलाइट यहाँ पड़ रहा है, बीच बीच में यहाँ भी कुछ शेड्स वगैरह पड़ रहे हैं। जो भी शेड्स आपको दिखाई देगा ग्लास पे, और जहाँ भी आपको शेड दिखाई दे उसको आप इग्नोर ना करें, उसको आप प्रयास करें कि शेड को पकड़ने का प्रयास करें। और अगर वो शेड जब आप पकड़ लेते हैं तो आपके चित्र का असली आनंद वही होता है। यहाँ पे इस एंगल में है, फिर यहाँ पे लाइट है, फिर यहाँ पे इस एंगल में शेड आ रहा है। अब यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि टमाटर पर यहाँ पे एक गोले में ऐसा बन रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है, एक हाईलाइट इधर हो रहा है, और यहाँ पे एक हाईलाइट ऐसे हो रहा है, इस एंगल में हो रहा है, और एक पतली सी हाईलाइट इधर ऐसे आ रहा है। बस
बाकी मुझे कहीं भी हाईलाइट नहीं दिख रहा है। हाँ, जो कटोरी रखी हुई है, कटोरी का शैडो एक ऐसे पड़ रहा है, शैडो पे भी पकड़ना है हमको। वो शैडो कैसे आ रहा है? वो शैडो इस एंगल में आ रहा है, ऐसे होते हुए ऐसे हो गया। ये यानी ये डार्क हो जाएगा 100%। हालांकि पेंसिल आपको फर्स्ट टोन के लिए 2B यूज़ करना चाहिए, लेकिन मेरे पास शायद 2B 4B का सीरीज नहीं है, इसलिए मैं एक ही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो थोड़ा ज़्यादा डार्क है। फिर भी पेंसिल या जो माध्यम है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उससे ही चित्र बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास कुछ नहीं है, आप पेन से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दीजिए। पेन से करिए, चारकोल से करिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो चौक से करिए। ब्लैक पेपर ले लीजिए, काला पेपर ले लीजिए, चौक से करिए। अब सारे चित्र पे हम फर्स्ट टोन लगा देंगे। ये पहला टोन है, फर्स्ट टोन है, सब पे कर देंगे हम फर्स्ट टोन। टमाटर के नीचे भी शैडो बन रहा है, वो शैडो ऐसे है। शैडो ही चित्र को निखारता है, इसलिए शैडो भी पकड़ के चलना चाहिए। लगभग हमारा फर्स्ट टोन कंप्लीट। अब यहाँ पे कटोरी का एक शैडो आ रहा है। ये शैडो कैसे आ रहा है? ये यहाँ से निकल रहा है, इस तरह से आ रहा है। कटोरी के शैडो को भी देख लिया जाए। ये शैडो कटोरी का ऐसे बनता हुआ सीधे कहाँ तक आ रहा है? ग्लास टमाटर तक आ रहा है। ये है शैडो, तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा डार्क है। जो ज़्यादा डार्क है उसको हम डार्क करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ज़्यादा डार्क है। आपको खुद दिखाई देगा। ग्लास जब आप बनाएंगे, जो भी वस्तु आप बनाएंगे, लाइट आपको खुद समझ में आएगी कहाँ पे ज़्यादा डार्क है। जहाँ पे डार्क है वो आपको डार्क ही कर देना है, लेकिन एक साथ नहीं करना है। अब आपको दोबारा सारे चित्र को फिर से ध्यान देते हुए ग्लास के डार्कनेस को पढ़ते हुए पढ़ना पड़ेगा। ग्लास के डार्क को कहाँ पड़ रहा है, किस एंगल में पड़ रहा है। इससे आपको प्रकाश की दिशा भी मालूम चल जाएगी। शेडिंग देख करके दिशा बताया जा सकता है कि लाइट किधर से आ रही है। यह है कि साधना की ज़रूरत है। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि कठिन नहीं है, ये आसान है, आनंद आता है। खेलते जाइए आप। वाइटनेस को बना के रखना, बरकरार रखना। वाइट ना खत्म होने पाए। वाइट खत्म हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि चित्र में उदासीनता आ जाएगी। जहाँ डार्क है वो डार्क ही करना है, उसमें कोई रियायत नहीं है। ये पोर्शन तो ज़्यादा डार्क होगा, ये चूँकि शैडो पड़ रहा है तो इसको डार्क ही करना है, इसको और डार्क करना होगा। ठीक है, तो अब हम फाइनल टच की तरफ चल रहे हैं। और हमें ये पूरा पोर्शन ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डार्क दिख रहा है।
तो जो दिखे हम उसको सेम वैसे ही हमको उतारना है। डार्क दिखा तो मैं भी डार्क कर दे रहा हूँ। देखिए अब फाइनल की तरफ चल रहे हैं। हालांकि और स्मूथ करने के लिए पहले आपको लाइट पेंसिल यानी 2B, फिर आपको उससे डार्क पेंसिल यानी 4B, फिर उससे डार्क 6B यूज करना चाहिए। ये चूंकि जो मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ ये ऑलरेडी पहले से ही डार्क है, इसलिए चित्र और डार्क बनेगा, लेकिन चित्र अच्छा लगना चाहिए। बस मैंने पेंसिल कौन सा यूज किया, पेपर कौन सा यूज किया, रेंडरिंग का स्टाइल क्या रहा, पेंसिल का स्ट्रोक क्या रहा, किस दिशा में किस एंगल से मैं स्ट्रोक पेंसिल का स्ट्रोक चला रहा हूँ, वो सबसे मायने नहीं रखता। वो सब हाँ वो सब है जब आप हाई लेवल पे जाएंगे। तो अभी तो हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हाई लेवल की बात ही नहीं आती। यहाँ पे तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया कि आनंद आता है मन का काम करने में, जिसको हम बोलते हैं गौंजते रहो। आप गौंजते रहिए, चित्र निश्चित रूप से बनता रहेगा और साथ ही साथ आपको आनंद भी आता रहेगा। आपको बस देखना है, डार्क पकड़ना है, लाइट पकड़ना है, डार्क पकड़ना है, लाइट पकड़ना है। अपने आप डार्क लाइट के साथ यात्रा करते रहिए और जब आप अंत में देखेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके रहेंगे। चित्र शेडिंग का चित्र धैर्य मांगता है। मेरे सामने भी समय की समस्या है, ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे पता है आप सब ऊब जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हार्ड स्ट्रोक में चला रहा हूँ ताकि चित्र जल्दी पूर्ण हो। लेकिन आपको ये चीज़ें मैं बताया, आपको बहुत ही स्मूथली धीरे 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 बनाना होगा। अब धीरे धीरे हम फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको स्मूथ करने के लिए इसमें और भी काम है, लेकिन धीरे धीरे अब अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये स्मूथ वर्क, ये पैच, ये इफेक्ट पैच वर्क में आएगा। एक शेडिंग होता है जो स्मूथ शेडिंग होता है, वो मैं आपको फिर कभी आगे बताऊंगा। फिलहाल आज इतना ही। अब हम सिर्फ फाइनल टच, एकदम सुपर डार्क कहते हैं उसको, कहीं कहीं एकदम सुपर डार्क देके चित्र को फाइनल करेंगे। और ये रहा पूरा चित्र।
बताइएगा कैसा लगा, और प्रयास करिएगा तो ज़रूर अच्छा बनेगा, मुझे विश्वास है। अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार करिएगा, जल्दी कुछ नया लेकर आएंगे। नमस्कार।